हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम टेंस एक्सरसाइज की क्लास 12 करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी टेंस की टेंशंस बहुत ही अच्छे लेवल पर खत्म होने वाली है। धीरे धीरे हम एक एक टाइप के लेवल के क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको रिक्त स्थान बनना है, फिल इन द ब्लैंक बनना है ब्रैकेट में दी हुई वर्ब के अनुसार। कैसे, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। वीडियो को पॉज करो और आंसर दो फटाफट। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो देखिए जरा क्या आंसर होने वाला है। ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। एवरी डे मतलब रूटीन वर्क। रूटीन वर्क जब भी आता है तो अपने साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है। तो गोज आपका सही होगा, गोइंग गलत हो गया। वैसे भी इज गोइंग होना चाहिए, गोइंग अकेला नहीं आता। तो आपका आंसर क्या हो गया, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। इसके बाद में अगला देखो, माई यंगर ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो गो नहीं आएगा, यहां आपका आंसर हो जाएगा वेंट। माई यंगर ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सिंस प्लस टाइम दे रखा है तो हेज सफर्ड गलत हो जाएगा, हेज बीन सफरिंग आपका आंसर हो जाएगा। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। इज इट क्लियर। इसके बाद में देखो, ही डैश जस्ट नाउ दे दिया, मतलब परफेक्ट की बात होगी। अराइव्ड सेकेंड फॉर्म गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। इज इट क्लियर। जस्ट नाउ किन के बारे में बताता है, परफेक्ट के बारे में। अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ है, इसलिए अपना परफेक्ट में बनेगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला, आई डैश वर्किंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स आया है तो मतलब हैव बीन होगा, एम गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर। देखो जरा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। इज इट क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखो, आई डैश इन पटना सिंस 1993। सिंस प्लस टाइम दे रखा है तो इसका मतलब या तो परफेक्ट टेंस बनेगा या परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस की कोई बात नहीं हो रही है तो आपका परफेक्ट बनेगा। इसका मतलब हैव लिव्ड आपका आंसर हो जाएगा, लिव्ड आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना, आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1993। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला, द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत। तो यहां पर क्या आएगा, हे वो नहीं आएगा, पुरानी बात हो रही है तो वोन आपका आंसर हो जाएगा। द मुगल्स वॉन द बैटल्स ऑफ पानीपत। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला, स्टेप हैंसन डैश द स्टीम इंजन। कोई पुराना आविष्कार की बात हो रही है तो हेज इन्वेंटेड गलत हो जाएगा, इन्वेंटेड आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना, इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखिए, महात्मा गांधी डैश इन 1948। तो मतलब पुरानी बात हो रही है तो हैज डाइड गलत हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाइड। महात्मा गांधी डाइड इन 1948। नेक्स्ट वाला, सी डैश बिफोर हर हस्बैंड कैम। हेड डाइड या डाइड, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड कैम। नेक्स्ट वाला देखो, द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन। अच्छा, इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इधर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब रीच्ड आपका आंसर हो जाएगा। द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। अगला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी जानकारी है, देखिए जरा। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ, फ्री प्रैक्टिस और एक्सरसाइज और क्लासेस के अपडेट मिलेंगे। और द आरएस कैंपस ये आपका यूट्यूब चैनल है जहां पर आप वीडियोस देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल डैश देम। अलाउ जाएगा या अलाउड आएगा, तो यहाँ पर अलाउ जाएगा क्योंकि इफ कंडीशन की बात हो रही है और इधर सिंपल फ्यूचर तो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपका आंसर क्या हो गया, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल अलाउज देम। नेक्स्ट वाला देखो, ही डैश ए लेटर येट। येट आ गया मतलब परफेक्ट में बनेगा तो डिड नॉट राइट गलत हो गया,
हैज नॉट रिटन आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए जरा, ही हैज नॉट रिटन ए लेटर येट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला, व्हेन आई डैश माई वर्क आई शैल टेक रेस्ट। इधर सेल दे रखा है तो इधर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब कंडीशन हो गया, तो फिनिश्ड गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई शैल टेक रेस्ट। जब मैं अपना कार्य खत्म करूंगा तो मैं आराम करूंगा। इज इट क्लियर? एक कंडीशन बताई जा रही है। इसके बाद में अगला देखिए, ही टोल्ड मी दैट सी डैश फॉर 7 days। 7 days की बात हो रही है तो हेड बीन आएगा या वोज इल नहीं आएगा, हेड बीन इल आपका आंसर हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट सी हैड बीन इल फॉर 7 days। नेक्स्ट वाला देखिए, भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन विल सेट या सेट्स। कंडीशन आ रही है तो सेट्स आएगा, विल सेट आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। सूर्य के अस्त होने से पहले भावना घर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट दे रखा है मतलब हैव गॉन आपका गलत हो गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म वेंट आएगा। अजीत एंड रेखा वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो, इट डैश फॉर 5 hours हैज बीन रनिंग या इज रनिंग। 4 प्लस टाइम दिया हुआ है तो इज रनिंग गलत हो गया, हैज बीन रनिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। इट हैज बीन रनिंग फॉर 5 hours। नेक्स्ट वाला देखो, 5 + 5 डैश 10 मेक या मैक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैक्स। वैसे यहाँ पर आप मेक भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर क्या बना, 5 + 5 makes 10। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, माई एल्डर डॉटर डैश बोर्न इन 2002। पुरानी बात हो रही है तो इज नहीं आएगा, वोज आपका आंसर हो जाएगा। माई एल्डर डॉटर वॉज बोर्न इन 2002। इसके बाद में अगला देखिए, आई डैश द रेड फोर्ट। यहाँ पर हैव नेवर सीन आएगा या नेवर सो आएगा, कौन सा आएगा बताओ जल्दी से। तो नेवर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और नेवर परफेक्ट के बारे में बताता है, तो नेवर शो कभी नहीं होगा। यहाँ पर हैव नेवर सीन आपका आंसर हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट। मैंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है, तो यहाँ परफेक्ट की बात हो रही है, तो आपका नेवर शो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, डज ही डैश फास्ट। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, तो डू डज या डिड इनके बाद में अगर सब्जेक्ट हो तो आगे बोले कि वर्ब भरो, तो वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, और रन से यहाँ पर गलत हो जाएगा। डज ही रन फास्ट। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, द अर्थ डैश राउंड द सन। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, तो आपका यहाँ मूव्ड सही हो जाएगा, मूव्ड गलत हो जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, हु डैश द ताजमहल। ताजमहल वो किसने बनाया, तो बिल्ड्स आपका गलत हो जाएगा, यहाँ आएगा बिल्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया, वो बिल्ट द ताजमहल। अब आप कहोगे कि वो डिड क्यों नहीं आया, तो डिड के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो अपने आप में खुद एक सब्जेक्ट है, तो इसके बाद में वर्ब आती है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया, वो बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया था। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, सी डैश दैट फिल्म ऑलरेडी। ऑलरेडी आ गया मतलब परफेक्ट में आएगा, तो सो गलत हो गया, हैज सीन आपका आंसर हो जाएगा। सी हैज सीन दैट फिल्म ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, हाउ डिड दे डैश टू ए जुआर। अब यहाँ कम आएगा या केम आएगा, तो देखो डिड के बाद में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है दे, तो इसके बाद में क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे डिड हो, डू हो या फिर डज हो। अगर इनके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है तो आगे जाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर हो गया, हाउ डिड दे कम टू यजुआर। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए,
तेंदुलकर जनरली डैश वेरी वेल। जनरली आया है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो इसका मतलब प्लेड आपका गलत हो गया। आपका आंसर क्या हुआ? तेंदुलकर जनरली प्लेज वेरी वेल। तेंदुलकर अक्सर अच्छा खेलता है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, बट टुडे ही डैश वेरी बैडली। अब यहाँ ही आया है, ये तेंदुलकर के लिए आया है ऐसा मानते हैं, तो वह अक्सर खेलता है लेकिन आज नहीं खेल रहा, बुरा खेल रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूस की बात होगी तो इज प्लेइंग आपका सही आंसर होगा, प्लेज आपका गलत हो जाएगा। देखिए जरा, बट टुडे ही इज प्लेइंग वेरी बैडली, लेकिन आज वह बहुत बुरा खेल रहा है। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, ये तो बहुत फेमस सेंटेंस है, द सन डैश इन द ईस्ट राइजेज हो जाएगा, रोज आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट वाला देखो, आई वॉज बोर्न इन 1972। फिर यहाँ सेंटेंस कंप्लीट है। आई फर्स्ट डैश टू कॉलेज इन 1986। पुरानी बात हो रही है तो मतलब यहाँ हेड गोन नहीं आएगा, वेंट आएगा। ठीक है, टाइम दे रखा है पुराना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई वॉज बोर्न इन 1972 एंड आई फर्स्ट वेंट टू कॉलेज इन 1986। मैं पहली बार कॉलेज में 1986 में गया। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, आइस डैश 80 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्स आएगा या इज मीटिंग आएगा? मीटिंग नहीं आएगा, मेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक फैक्ट है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट वाला देखो, बाय दिस टाइम टुमारो। टुमारो फ्यूचर, बाय परफेक्ट, तो इसका मतलब आई डैश होम, सेल रीच नहीं आएगा, सेल हैव रीच्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? बाय दिस टाइम टुमारो आई सेल हैव रीच्ड होम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला देखो, ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड। अब देखो इज दिया हुआ है तो ये गलत हो गया और ग्लिटर्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, कोलंबस डैश अमेरिका हेड डिस्कवर्ड नहीं आएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डिस्कवर्ड। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, ही डैश एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इज नहीं आएगा, 4 प्लस टाइम आ गया तो हेज बीन आपका आंसर हो जाएगा। ही हैज बीन एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, आई सो हर व्हेन सी डैश फॉर द बस। अब देखो सो हर, काम हुआ मतलब देखने का काम हुआ, तो पहले कोई काम हो रहा था फिर दूसरा काम हुआ, तो यहाँ वॉज वेटिंग आपका आंसर हो जाएगा। वेटेड भी कर सकते हैं लेकिन सेंस गलत हो जाएगा। तो अभी आपका आंसर क्या होगा? आई सो हर व्हेन सी वॉज वेटिंग फॉर द बस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला देखिए, द लोयन डैश बाय अनूप। वॉज किल्ड आएगा या किल्ड आएगा? किल्ड गलत हो गया क्योंकि वॉज किल्ड आएगा, ये पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस बना हुआ है। अनूप के द्वारा मारा गया था क्या? लोयन। तो आपका आंसर क्या बन गया? द लोयन वॉज किल्ड बाय अनूप। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, डिड यू डैश हर। डिड यू आ गया मतलब डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। डिड यू सी हर। इसके बाद में अगला देखो, आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रिंग। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब रीच्ड आपका गलत हो गया, हेड रीच्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना? आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रिंग। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, माई फादर इन लॉ डैश फॉर पटना नेक्स्ट वीक। एक फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, फिक्स्ड प्लान की, तो यहाँ पर लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लीव। तो आपका आंसर क्या हो गया? माई फादर इन लॉ लीव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है और लेफ्ट वैसे भी पास्ट टाइम को दर्शाता है तो वो तो वैसे भी गलत हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर टुमारो। टुमारो की बात हो रही है लेकिन यहाँ फ्यूचर के बारे में नहीं बता रखा, केम दे रखा है जो पास्ट के बारे में बताता है, गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा कम्स।
ये एक फ्यूचर का फिक्स्ड प्रोग्राम है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, व्हाइल आई वाज रीडिंग माय डॉटर वाज क्राइंग। ठीक है, या क्राइड, तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो वाइल होता है वो अपने साथ लगभग कंटिन्यूस लेता है। तो अगर आपको कंटिन्यूस दिया हुआ था, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उसी को देनी होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हाइल आई वाज रीडिंग माय डॉटर वाज क्राइंग। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, माय फादर डैश अप एट 4 o'clock एवरी डे। रूटीन वर्क की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। इज गेटिंग गलत हो गया, आपका आंसर हो गया गेट्स। माय फादर गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला देखो, आई विश आई डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आई विश आ गया, मतलब कल्पना की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, यहां पर आपका आंसर होगा वर। वो जो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना? आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नेक्स्ट वाला देखो, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट। अब यहाँ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हेड लेफ्ट। यहाँ पर आपका हेज गलत हो जाएगा, हेड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, इफ यू डैश हियर आई शैल टीच यू। तो इसका मतलब यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस आया है, तो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इफ कंडीशन दे रखी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कम। विल कम आपका गलत हो जाएगा। इफ यू कम हियर आई शैल टीच यू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला देखो, विनय डैश अप्रोच नाउ। रीड्स आएगा या इज रीडिंग? नाउ आया है तो कंटिन्यूस आएगा, तो इज रीडिंग आपका सही आंसर होगा और रीड्स आपका गलत हो जाएगा। विनय इज रीडिंग अप्रोच नाउ। नेक्स्ट वाला देखो, ही डैश जस्ट डैश आउट। जस्ट आ गया, मतलब परफेक्ट में बनेगा भाई, तो इसका मतलब आपका गोज गलत हो गया, हेज गोन सही हो जाएगा। कैसे? देखिए जरा, ही हैज जस्ट गोन आउट। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, हार्ड वर्क डैश सक्सेस। ब्रिंग से आएगा या ब्रोट आएगा, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि सत्य है, कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता आएगी। या फिर इसको आप प्रोवर्ब मान लो, मुहावरा मान लो, कहावत मान लो, तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रोट नहीं आएगा, ब्रिंग्स आपका आंसर हो जाएगा। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता दिलाती है या सफलता लाती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, इफ आई डैश ए किंग आई वुड बी हैप्पी। वही आ गया, कंडीशन दी हुई है तो कोई भी सब्जेक्ट हो वही आएगा, वो जो आपका गलत हो जाएगा। इफ आई वर ए किंग आई वुड बी हैप्पी। ठीक है, कल्पना की जा रही है। नेक्स्ट वाला देखो, माई ब्रदर डैश 25 नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ विल बी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो इज आपका गलत हो गया। माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मेरा भाई अगले साल 25 साल का हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए, हिज डॉटर डैश टू द जू एवरी संडे। रूटीन वर्क की बात हो रही है, एवरी संडे कुछ करते हैं, तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो आपका वेंट गलत हो जाएगा, गोज आपका आंसर हो जाएगा। हिज डॉटर गोज टू द जू एवरी संडे। नेक्स्ट वाला देखो, ऑयल डैश ऑन वाटर। फ्लोट्स आएगा या फ्लोटेड, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। कैसे? देखिए जरा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तेल जो होता है ना वो पानी पर तैरता है, तेल पानी के अंदर डूबता नहीं है, उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, द स्कूल डैश इन जुलाई एवरी ईयर। एवरी ईयर दे दिया, मतलब विल रीओपन गलत हो जाएगा, रीओपन्स आपका सही आंसर हो जाएगा। द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, ये एक फिक्स प्रोग्राम होता है जिसके कारण इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। इसके बाद में अगला देखिए, इट इज टाइम वी डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम आ जाए तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वर स्टार्टिंग गलत हो गया, स्टार्टेड आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए जरा, इट इज टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद में अगला देखिए, आई डोंट नो वो डैश हर अप। अब यहाँ पर ब्रिंग आएगा या ब्रोट आएगा,
तो देखो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, कोई पुराना कार्य हो चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोट। यहाँ ब्रिंग आपका गलत हो जाएगा। आई डोंट नो हु ब्रोट हर अप। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, इफ यू डैश हार्ड यू विल सक्सीड, वर्क आएगा या विल वर्क आएगा? देखो जरा, इफ आया है तो इसके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। कब आता है? जब आगे वाले सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वर्क, विल वर्क यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर बन गया इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला देखिए, एट प्रेजेंट ही डैश टू हिज टीचर। एट प्रेजेंट आ गया, मतलब कंटिन्यूस की बात हो रही है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो टॉक्स आपका गलत हो जाएगा, इज टॉकिंग आपका आंसर हो जाएगा। एट प्रेजेंट ही इज टॉकिंग टू हिज टीचर। नेक्स्ट वाला देखो, न्यूटन डैश द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर डिस्कवर्ड आएगा या हेड डिस्कवर्ड? पुरानी बात है, किसी आविष्कार की बात होती है तो वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, तो हेड डिस्कवर्ड आपका गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कवर्ड। नेक्स्ट वाला देखो, सी डैश फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। रूटीन वर्क की बात हो रही तो वेंट गलत हो गया, गोज आपका आंसर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। इसके बाद में अगला देखिए, मिस्टर यू झा डैश ए न्यूज़पेपर डेली। रूटीन वर्क की बात हो रही है तो रीड्स आपका आंसर होगा, इज रीडिंग गलत हो जाएगा। मिस्टर यू झा रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी डैश इन द ऑफिस फॉर 14 ईयर्स। 4 प्लस टाइम दे रखा है, मतलब बीन जरूर आएगा, तो इसका मतलब विल बी वर्किंग गलत हो गया, विल हैव बीन वर्किंग आपका आंसर सही हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 14 ईयर्स। यहाँ पर बाय द एंड दे रखा है, दिस ईयर दे रखा है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में इस समय के अंत तक, तो इसका मतलब ये परफेक्ट बन गया। और इधर 4 प्लस टाइम दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, यू डैश हियर्ड अबाउट द असैसिनेशंस ऑफ मिसेस गांधी। यहाँ आपको विल हैव का यूज करना होगा, हेड आपका गलत होगा। क्यों? ध्यान से देखना, यू विल हैव हियर्ड अबाउट द असैसिनेशंस ऑफ मिसेस गांधी। आपने मिसेस गांधी की मृत्यु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे किसी बात पर जोर देकर कहने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बात पुरानी है लेकिन फ्यूचर का यूज करके बताया जा रहा है, मतलब एम्फासिस करके बताया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? यू विल हैव हियर्ड अबाउट द असैसिनेशंस ऑफ मिसेस गांधी। नेक्स्ट वाला देखिए, द पुलिस डैश द रॉबर्ट्स बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर दे रखा है, मतलब बाय आया है तो परफेक्ट में, तो विल कैच गलत हो जाएगा, विल हैव कॉट आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा द पुलिस विल हैव कॉट द रॉबर्ट्स बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट वाला देखो, ही डैश डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। ये दे रखा है, मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो इज आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा विल बी। तो यहाँ देखो आपका आंसर हो गया, ही विल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के अंत तक वह यह काम कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, व्हेन ही गेट्स होम। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे जाकर फ्यूचर टेंस का यूज होगा, तो विल स्लीप भी होगा, वो सोएगी, ऐसा भी हो सकता है उसके बच्चे सोएंगे, लेकिन वो आता है तब वो सो रहे होंगे, ऐसा सेंस के अकॉर्डिंग आपका विल बी स्लीपिंग सही आंसर हो जाएगा। व्हेन ही गेट्स होम, जब वह घर पहुंचता है या जब वह घर आएगा, हिज चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग, उसके बच्चे सो रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, एट दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस आएगा। ही डैश ए न्यूज़पेपर, इसी समय कुछ कर रहा होगा तो विल रीड गलत हो जाएगा, विल बी रीडिंग हो जाएगा। एट दिस टाइम आया है तो मतलब कंटिन्यूस में बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एट दिस टाइम टुमारो ही विल बी रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इसके बाद में अगला देखिए, इट डैश टू रेन, इज गोइंग आएगा या गो जाएगा। यहाँ सेंस आता है वाली है, ये वाले हैं, तो गोज नहीं आएगा, इज गोइंग आएगा। क्यों? देखो जरा,
इट इज गोइंग टू रेन, बरसात होने वाली है। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते, बरसात होने जाती है, ऐसा तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो सेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, ही डैश टू डाई। अब यहाँ पर अगर इज करेंगे, ही इज टू डाई, वह मरने वाला है। ही विल टू डाई, वह मरने वाला होगा। लेकिन यहाँ फ्यूचर का कोई मार्क नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ही इज टू डाई। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, यू डैश टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हेड आपका गलत हो जाएगा, हेव आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट का कोई मार्क नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसलिए हेड गलत हो गया, हेव आपका आंसर हो गया। यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, आपको भी इसको यूज लेना चाहिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट वाला देखो, ही डैश टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून। आफ्टरनून में कुछ होने वाला है, तो इसका मतलब गोज नहीं आएगा, इज गोइंग आपका आंसर हो जाएगा। ही इज गोइंग टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, आवर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च। इज कमेंसिंग आएगा या कमेंसेज आएगा? तो परीक्षा फिक्स रहती है, तो मतलब फिक्स कार्यों के लिए कौन सा टेंस यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका मतलब इज कमेंसिंग गलत हो जाएगा। कमेंसेज का मतलब होता है शुरू होना, प्रारंभ होना या आना। ठीक है, और एग्जामिनेशंस कमेंसेज इन मार्च। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, वीना डैश टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पर वेंट नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा, तो गोज आपका आंसर हो जाएगा। वीना गोज टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, आई डैश ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। यह कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब सेल बाई आपका सही आंसर हो गया और बाई आपका गलत हो गया। इसके बाद में अगला देखिए, सी सेड दैट सी डैश वॉकिंग फॉर 2 hours। अब देखो पास्ट की बात हो रही है, तो हेज बीन गलत हो गया, हेड बीन आपका सही आंसर हो जाएगा। सी सेड दैट सी हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, ही सेड दैट ही डैश राइटिंग ए नॉवल। वही बात है, पास्ट की बात हो रही है, तो हेज बीन गलत हो गया, हेड बीन आपका सही आंसर होगा। ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवल। इसके बाद में अगला देखिए, हैड द टीचर नॉट कम द स्टूडेंट्स डैश वुड नॉट हैव स्टडीड आएगा या स्टडीड? देखो जरा, हेड इफ की जगह आता है, इफ की जगह क्या लिख सकते हैं, हेड भी लिख सकते हैं, और इफ के बाद में हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इधर क्या आएगा, वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड नॉट हैव स्टडीड आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना, हैड द टीचर नॉट कम द स्टूडेंट्स वुड नॉट हैव स्टडीड। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, मुकेश सेड दैट ही डैश टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक। ये नरेशन का क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल से हम नरेशन में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्या आएगा, फॉरगॉट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरगॉट आने पर हेड होता है। क्या होता है, हेड बनता है, तो यहाँ पर हेड फॉरगॉटन आपका आंसर हो जाएगा। मुकेश सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक। इज इट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखिए, श्वेता सेड दैट सी डैश हर बुक इन द स्कूल। तो यहाँ पर लॉस्ट नहीं आएगा, हेड लॉस्ट आपका आंसर हो जाएगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो आपका आंसर बन गया, श्वेता सेड दैट सी हैड लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल। इसके बाद में अगला देखिए, द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई डैश। अब इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका आंसर हो जाएगा अराइव्ड। अराइव आपका गलत हो जाएगा। द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई अराइव्ड। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, द स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर केम। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टूड अप आपका गलत हो जाएगा, हेड स्टूड अप आपका सही आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स हेड स्टूड अप बिफोर द टीचर केम। इसके बाद में अगला देखिए, माई फादर सेड दैट ही डैश टू दरभंगा।
तो इज गोइंग नहीं आएगा क्योंकि नरेशन में पास्ट में बन जाता है, तो वॉज गोइंग आपका सही आंसर हो जाएगा। माई फादर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दरभंगा। इसके बाद में अगला देखिए, माई बिलव्ड सेड दैट सी डैश फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पर वॉज प्रिपेयरिंग आएगा या हेड बीन प्रिपेयरिंग आएगा। तो देखो ये क्या हो गया, ये नरेशन में है जिसके बारे में डिटेल से तो बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर पास्ट में बना हुआ है तो इज-आर-एम का पास्ट क्या होगा, वॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉज प्रिपेयरिंग, आपका सही आंसर होगा। इज इट क्लियर? इसके बारे में डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई बिलव्ड सेड दैट सी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद में अगला देखो, While I was writing this book, my daughter dash was weeping आएगा या wept? wept नहीं आएगा, was weeping आ जाएगा क्योंकि while के साथ दोनों तरफ continuous tense का यूज 99% किया जाता है। ठीक है, अगर continuous नहीं होता तब हम verb की second form का यूज करते। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया While I was writing this book, my daughter was weeping। इसके बाद में अगला देखिए, While she was cooking, I dash listening to the radio। तो यहाँ पर had been गलत हो जाएगा, वो आपकी फोर्थ फॉर्म दे रखी है तो वो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, While she was cooking, I was listening to the radio। इसके बाद में अगला देखिए, I dash to my friends yesterday evening। तो यहाँ पर yesterday evening में कुछ हो रहा था उसके बारे में बात हो रही है तो आपकी सेकंड फॉर्म टॉक्ड गलत हो जाएगा, was talking आपका सही आंसर हो जाएगा। I was talking to my friends yesterday evening। Is it clear? इसके बाद में अगला देखिए, The teacher said that labor never dash in vain। go जाएगा या went आएगा, जल्दी से बताओ, आप बताओ। देखे, चलो मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। इसकी हिंदी होगी, टीचर ने कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक प्रोवर्ब हो गई, मुहावरा हो गया, कहावत हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, अगर आपको भी मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, द टीचर सेड दैट लेबर नेवर गोज इन वैन। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, He said that the sun dash in the west। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण। और सन क्या है, सिंगुलर है, तो वह भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो सेट गलत हो जाएगा, सेट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जरा, He said that the sun sets in the west। Is it clear? इसके बाद में अगला देखिए, Mr. Pandey said that he dash to establish an institution। वांटेड आएगा या वांट्स? वांट्स नहीं आएगा क्योंकि इसका पास्ट बनता है नरेशन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वांटेड। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, वाहिल अभय डैश ऑन द बेड ए स्नेक बिट हिम। तो वाहिल अपने साथ में कंटिन्यूस लेता है तो वो स्लीपिंग आपका सही आंसर होगा, स्लिप्ड गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना, वाहिल अबे वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड ए स्नेक बिट हिम। इसके बाद में अगला देखिए, वाहिल माई वाइफ वाज लिसनिंग टू द रेडियो आई डैश अराइव्ड आएगा या वाज अराइविंग। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि वाइल के साथ दोनों तरफ कंटिन्यूस टेंस ही आता है, लेकिन जरा सेंस देखो, आई वॉज अराइविंग, मैं पहुंच रहा था, ऐसा होगा क्या? तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो यहाँ अराइव्ड आएगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ रेडियो सुन रही थी। तो आपका आंसर हो जाएगा अराइव्ड। इसके बाद में अगला देखिए, इट इज टाइम ही डैश टू सी द थिएटर। तो यहाँ पर गो जाएगा या वेंट आएगा? तो आपको पता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम आते ही वो आपकी सेकेंड फॉर्म आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेंट आपका। ही बिहेव्स एज इफ ही डैश माई बॉस। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वह मेरा बॉस हो, लेकिन नहीं है तो मतलब कल्पना की बात हो रही है तो वॉज नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा वर। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आंसर वर ही होगा। ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वह मेरा बॉस हो। इसके बाद में अगला देखिए,
मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। हेड यूज्ड आएगा या यूज्ड, तो हेड यूज्ड नहीं आएगा, यूज्ड आपका आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस। मदर टेरेसा अक्सर असहाय लोगों की सहायता किया करती थी। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, ही ऑफन डैश मी टू डिनर। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, इनवाइट्स और इनवाइटेड। ये दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इनवाइट्स रहेगी और सेकंड प्रायोरिटी आपकी इनवाइटेड रहेगी। ठीक है, इसका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए जरा, ही ऑफन इनवाइटेड मी टू डिनर, वह अक्सर मुझे डिनर पर बुलाया करता था, या वह अक्सर मुझे डिनर पर बुलाता है। इस प्रकार हम यहाँ इनवाइट्स भी कर सकते हैं, इनवाइटेड भी कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इनवाइट्स, सेकंड इनवाइटेड। ठीक है, और इनवाइट्स नहीं है तो इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड नहीं है तो इनवाइट्स हो जाएगा। ठीक है, और दोनों हो तो आप इनवाइटेड या इनवाइट्स दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, आई डैश सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट। लास्ट दे रखा है, पास्ट की बात हो रही है तो बाई नहीं आएगा, बॉट आपका सही आंसर हो जाएगा। आई बॉट सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, माई अंकल डैश ए ईयर एगो। डाइड आएगा या फिर डाइज आएगा, तो यहाँ देखो एगो लिखा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, डाइज गलत हो जाएगा। तो माई अंकल डाइड ए ईयर एगो। इसके बाद में अगला देखिए, मिस्टर आडवाणी डैश टू अमेरिका लास्ट मंथ दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गोज गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया मिस्टर आडवाणी वेंट टू अमेरिका लास्ट मंथ। इसके बाद में अगला देखिए, सी डैश येट। येट आया है तो परफेक्ट में बढ़ेगा, तो डिड नॉट कम आपका गलत हो गया, हैज नॉट कम आपका सही हो गया। सी हैज नॉट कम येट। इसके बाद में अगला देखिए, द ट्रेन डैश ऑलरेडी डैश। ऑलरेडी आ गया तो लेफ्ट नहीं आएगा, हेज लेफ्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। द ट्रेन हेज ऑलरेडी लेफ्ट, क्योंकि ऑलरेडी किसके बारे में, परफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, मोनिका एंड सोनिका डैश टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम दे दिया, मतलब हैव लिव्ड आपका गलत हो गया, हैव बीन लिविंग आपका सही हो जाएगा। मोनिका एंड सोनिका हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, ही डैश द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर हेज पास्ड आएगा या पास्ड आएगा, यहाँ पर पास्ट टेंस के बारे में कोई मार्क नहीं दे रखा तो पास्ट आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हेज पास्ट। तो आपका आंसर क्या बना, ही हैज पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। उसने इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बैक टू बैक क्लासेस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।